बिहार चुनाव 2025 के नतीजे लगभग तय हो चुके हैं। अब तक जो है लगभग 19 से 20 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और जो इस वक्त की स्थिति है वो एनडीए ताबड़तोड़ बढ़त में चल रही है और महागठबंधन को बहुत बड़ी पटखनी दी गई है इस बार के चुनाव में। और लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी सीटें भी हैं, कुछ हॉट सीटें भी हैं जहां से कई दिग्गज, कई धुरंधर इस बार जो है मुंह की खा रहे हैं, बिल्कुल पलटी मार वो जो है पटखनी खा रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आदित्य प्रकाश है। आदित्य हमें कुछ ऐसी सीटों के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे दिग्गज नेताओं के बारे में बताएंगे जिससे ये उम्मीद की जा रही थी कि वो सीट निकाल ले जाएंगे, लेकिन उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। आदित्य। देखिए जयदीप, सबसे बड़ी बात है जब हम बात कर रहे हैं हॉट सीट को लेकर बात कर रहे हैं, और हॉट सीट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे राघोपुर की, जहां से तेजस्वी जो सबसे बड़े जो सीएम के चेहरे थे महागठबंधन सीएम फेस, वो वहां से पीछे चल रहे हैं और लगभग कहा माना जा रहा है कि वो अभी सीट बचाना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। और उनको चुनौती वहां से जो मिली है, जो बढ़त भारतीय जनता पार्टी के एक अपडेट और है कि पिछले 12 राउंड से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। 12 राउंड से पीछे चल रहे हैं और सतीश कुमार वहां से लीड कर रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। और आपको मैं बता दूं, जो वहां से जो एनडीए के उम्मीदवार हैं सतीश कुमार, उन्होंने इससे पहले भी राबड़ी देवी को एक बार पटखनी दे चुके हैं वो। अच्छा। सियासी मैदान में ये बात है 2010 की। अच्छा। तो जैसा कि हम इससे पहले भी हमने चर्चा की कि ये रुझान जो है, परिणाम जो है, जिसको जेडीयू के लीडर संजय झा ने कहा था कि ये परिणाम रहेंगे बिल्कुल 2010 की तरह, ये उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर जो है आरजेडी के खिलाफ चला गया है। और अगर हम बात करें दूसरी हॉट सीट की तो वो है महुआ, जहाँ पे तेज प्रताप यादव जो तीसरे नंबर पे जा पहुंचे हैं। चौथे नंबर पे चल रहे थे, अभी तीसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं। और अगर हम उसके अलावा बात करें अलीनगर की, अलीनगर में विनोद मिश्रा जो कि आरजेडी के बड़े नेता हैं, माफ कीजिए, अलीनगर से तो मैथिली ठाकुर, हाँ वो पीछे चल रहे हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, विनोद मिश्रा पीछे चल रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो आरजेडी को जो हार का सामना करना पड़ रहा है, जो हॉट सीट है वहाँ पे। उसके अलावा खेसारी लाल यादव की बात कीजिए कुछ। खेसारी लाल यादव जो है छपरा से पीछे चल रहे हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जो उम्मीदवार है छोटी कुमारी, वो आगे चल रही है। और सबसे खास बात यह है, जब ये छोटी कुमारी को वहां से टिकट दिया गया तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि खेसारी लाल यादव के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार को उतारना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से खेसारी लाल यादव को वहां पे चुनौती मिली है और लगभग खेसारी लाल यादव हार के कगार पे जा पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं एक काफी चुनौतीपूर्ण है। और ये मुझे लगता है कि उनके सारे, आप देखेंगे महागठबंधन के सारे सितारे जो है वो कहीं ना कहीं हार रहे हैं वहां पे, और बिल्कुल कोई होप ही नहीं बचा। अब देखिए कि कांग्रेस जैसी पार्टी वहां पे अब ये लग रहा है कि 0 सीट पे न जा पहुंचे। अभी कांग्रेस खेसारी की बात भी हो रही थी, खेसारी अभी मीडिया के सामने से गुजर रहे थे और उन्होंने मीडिया से बात करने से बिल्कुल मना कर दिया है। तो ये हालत है, खेसारी लाल यादव लगातार उस सीट से पीछे चल रहे हैं। देखिए बात खेसारी लाल यादव की करें, तेजस्वी के लिए मीडिया का सामना करना बहुत मुश्किल होने वाला है। खेसारी लाल ने कहा कि छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना ही कहा कि छोड़ दीजिए, और फिर वो चले गए, मीडिया से बात तक नहीं की। और एक बड़ी बात जो है जयदीप, जो देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी शतक की तरफ जा रही है। अभी तक जो 95 सीटों पे बढ़त थी वो 96 हो चुकी है, और ये भी संभव है कि कहीं शतक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लग सकता है। और आपको मैं बता दूं कि बीजेपी 101 सीटों पे लड़ी थी, और ऐसा ना हो कि 101 में 101 सीटें जीत जाए, क्योंकि 96 सीट्स पे हमने देखा कि हम जो 1 घंटे पहले हम जब चर्चा कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी 85 सीटों पे थी। उसके बाद हमने देखा कि वो 90 पे गई है, 90 के बाद 95 पे गई, अभी 96 पे जा पहुंची है। तो ये रुझान दिखा रहा है कि ये मतलब क्लीन स्वीप से भी बढ़कर है कुछ, जो कि आप। और देखिए एक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये भी है कि नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी मिलने पहुंच चुके हैं। सम्राट चौधरी जो तारापुर से शुरुआती रुझान में पीछे चल रहे थे, हालांकि बाद में उन्होंने कमबैक कर लिया, अभी लीड कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी है अभी बिहार की, और वो नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर जा पहुंचे, सीएम आवास पर। क्या बात होगी, क्या कुछ? हाँ, तो आप हॉट सीट पे बात कर रहे थे। बिल्कुल, और इस पे हम अलग से अगली चर्चा करेंगे, जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये जो दोनों की मुलाकात हुई है, हम उसे तफसील से बता रहे हैं अपने अगली चर्चा में, जिसमें आप भी बने रहिएगा। अभी हम जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो 96 सीट्स पे लीड कर रही है, जेडीयू का भी जो अभी हम इससे पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो 82 सीटों पे आगे थी, अभी 84 सीटों पे आगे चल रही है। एलजेपी जहां पे अभी 19 सीटों पे आ चुकी है, और हम और आरएलएम का वही 5 और 4 का आंकड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अभी 2 पे है, जबकि हम जब चर्चा कि हमने शुरुआत की थी तो 1 सीटों पे थी। तो इस बात का बहुत ज्यादा खतरा था कि कांग्रेस पार्टी ऐसा ना हो कि 0 पे जाके अटक जाए। लेकिन अगर हम आरजेडी की बात करें तो मुझे लगता है कि जब से मैं राजनीति को समझ रहा हूँ, और जब से मैंने बिहार के चुनाव को देखा है,
कभी भी मैंने 25 से कम सीटों में आरजेडी को नहीं देखा होगा। पहली बार मैं देख रहा हूँ आरजेडी 24 सीटों पे आकर सिमट गई है और ये लगातार जो सीटें हैं वो आरजेडी जहां लीड भी कर रही है, बहुत कम वोटों से लीड कर रही है, कहीं 300 कहीं 400। तो ये बहुत मुश्किल है कि ये 24 सीटों को मिथिलांचल की जो बात 24 सीटों को बचाना भी उनके लिए मुश्किल हो सकता है। और मिथिलांचल की, अगर मिथिला की बात कर रहे हैं आप, 50 सीटें हैं और उसमें से 42 सीटों पे भाजपा अकेले बढ़त बनाई हुई है। यानी देखिए मिथिला में तो हमेशा बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है पिछले अगर 10 सालों की बात करें हम तो, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि बेनीपट्टी में विनोद नारायण झा जीते हैं, मैथिली ठाकुर अलीनगर से जीती है, नीतीश मिश्रा झंझारपुर से जीते हैं, संजय सराब की जो कि लंबे समय से दरभंगा से जीतते आए हैं, इस बार भी वो जीत चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सिग्नल है, दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को विक्ट्री मिली है। तो फुलपरास सीट से शीला मंडल आगे चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं मिथिलांचल में तो बिल्कुल ही क्लीन स्वीप वाली स्थिति है, लेकिन जो आंकड़े हैं ये पूरे बिहार में ऐसा ही है। और खास बात यह है कि सीमांचल में ओवैसी अपनी सीटों को रिटेन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 5 सीटों पे अभी भी वो बढ़त बनाए हुए हैं और ये जो 7 आपको अदर्स दिख रहे हैं इसमें 5 ओवैसी की सीटें हैं और जनसुराज अभी भी 0 ही है। जनसुराज अभी भी 0 पे है। स्टार्टिंग में जब बैलेट खुला था उस समय हमने देखा था कि 3 सीटों पे जनसुराज पार्टी आगे थी, लेकिन जब से ईवीएम का मामला आया तब से वो पीछे पिछड़ते गए और 0 पे पिछले 3-4 घंटों से बने हुए हैं। तो चलिए, आपने ये हॉट सीट का हाल जाना कि हॉट सीट पे किस तरह का मुकाबला हो रहा है। जो कुछ प्रमुख सीटें थी, चाहे वो खेसारी लाल यादव की सीट हो, चाहे वो तेज प्रताप यादव की सीट हो, चाहे वो राघोपुर हो, महागठबंधन के सीएम फेस की सीट हो, तमाम सीटों का हाल आपने जाना। और लगभग यही कुल मिलाकर बात जो है सामने आ रही है कि महागठबंधन बुरी तरह पिछड़ती नजर आ रही है और एनडीए की ऐसी आंधी चल रही है कि उसमें जो है तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के सारे नेता, आंधी भी नहीं इसको कहेंगे, इसको सुनामी कहा जा सकता है। बिल्कुल सुनामी ही कहा जा सकता है कि, और तेजस्वी ने, जदयू ने कहा भी कि ना भूतो न भविष्यति, बिल्कुल जदयू की पार्टी की तरफ से कहा भी गया। तो बिल्कुल ये सुनामी है। तो देखिए, ये बने रहिए आप हमारे साथ और तमाम सीटों का हाल हम लेकर लगातार आते रहेंगे और आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए इंडिया.com के साथ। धन्यवाद।